श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है पुरुष सूक्त की पुष्टि, कि ब्रह्मा जी नारद को जो दिव्य ज्ञान बता रहे वो सबकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। और आज ब्रह्मा अपने बारे में अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव व्यक्त करेंगे नारद मुनि के सामने, कि कैसे ये जगत का सृष्टि हुआ और भगवान किस लिए अवतरित होते हैं इस संसार में। इस विषय में पुष्टि की गई है। तो पुरुष सूक्त का अर्थ होता है, भगवान क्षीर सागर में शयन किए हुए रहते हैं, लेकिन जब कोई भक्त पुरुष सूक्त एक मंत्र है उसको अगर बुलाते हैं, उस मंत्र का पाठ करते, तो भगवान उनकी बात को सुनते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भगवान उनके लिए उसका कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी माता और ब्रह्मा समस्त 33 करोड़ देवी देवता गए थे क्षीर सागर में भगवान के सामने, कि पृथ्वी माता बहुत ही तकलीफ में है और कंस बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण किया था, तो भगवान बोले चिंता नहीं, हम आप लोगों का ये करेंगे, कंस को मारेंगे, पृथ्वी क्या में जो पाप है उसको दूर करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अति शीघ्र ही पृथ्वी लोक में आएंगे। तो ये पुरुष सूक्त मंत्र का शक्ति है। तो पुरुष सूक्त और हरे कृष्ण महामंत्र, वर्तमान कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो सीधा वो गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, जो दूसरे युगों में भी उपलब्ध नहीं था। सत्य युग में ध्यान के माध्यम से लोग भगवान को प्राप्त कर सकते, तो वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ का ये था सिस्टम, गोलोक वृंदावन करने। द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ के माध्यम से भी लोग अल्टीमेटली स्वर्गलोक, महरलोक, सत्यलोक यहाँ जा सकते थे। द्वापर युग में पूजा पाठ, उसमें भी हायर लोग, उच्च लोगों को जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन की सुविधा एकमात्र कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया जगतवासियों को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। और वही हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वही हरे कृष्ण महामंत्र शब्द ध्वनि हम लोग को गोलोक वृंदावन तक पहुंचा सकते हैं। ये है शक्ति। तो भगवान का जो विराट रूप है वो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि ऐसे 14 भुवन है, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, भगवान का मुख, भगवान का मुख है ब्राह्मण, भगवान की भुजाएं हैं क्षत्रिय, भगवान के जंघाएं हैं वैश्य और उनका चरण है शूद्र। तो इस तरह करके भगवान का विभिन्न डिस्क्रिप्शन नारद मुनि को सुना रहे हैं। तो अभी नारद मुनि को बोले कि भगवान परम पुरुष है और उनको अनुमान लगा पाना कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही कठिन है, बहुत ही इम्पॉसिबल है भगवान को जान पाना, क्योंकि हमारी इंद्रियां सूक्ष्म है, छोटा है, और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भगवान जो विभु है, अनंत, उनको जान पाना असंभव है। तो नारद मुनि को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहे कि देखिए नारद, जिस जगत में ये जो भौतिक ब्रह्मांड हमारे दृष्टिगोचर में आ रहा है, ये भौतिक ब्रह्मांड भगवान के 3/4 का एक भाग है। बाकी 3/4 चतुर्थ अंश से मान लीजिए 75 + 25 कितना हुआ 100। So 25 is material world and 75 is spiritual world। 75% भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे नित्य मुक्त आत्माएं भगवान का भक्त वहाँ पे वास करते हैं, उनके साथ आनंद लीला विहार करते हैं।
और 25% इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में सड़ते हैं, जेल खाना में बंदी होकर कैदी की तरह वो सिर्फ कष्ट पाते हैं। ये 25% है। जैसे 25% और 75% इसका उदाहरण, जैसे हमारे पृथ्वी लोक का हिस्सा कितना है, 25%, और पानी जल का हिस्सा कितना है, 75%। 3/4 जल है और 1/4 स्थल है। तो उसी प्रकार 3/4 भगवान का आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, कारण समुद्र, विरज, लाइक जो भी है वो भगवान का अपना धाम है। और बाकी ये जड़ जगत, ये भौतिक जगत 1/4 ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि भगवान की तरह एंजॉय करने का जो प्रवृत्ति है जीवों के अंदर, कि भगवान कृष्ण ही अकेला क्यों एंजॉय करेंगे गोपियों के साथ, मैं भी भोक्ता बनूंगा। तो कृष्ण सोचा यार अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस जगत में नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब गोलोक वृंदावन में नहीं। बिकॉज हेयर ओनली 1 person इज देयर, ऑल आर फीमेल। एकमात्र मैं ही पुरुष हूँ, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। लेकिन आप स्त्री होकर भी आपका जो ये भाव आया पुरुष का, तो चलो हम आपके लिए एक राजा बना देते हैं, एक परिवार में आप उस घर का मालिक बनेंगे। हम तो गोलोक वृंदावन के मालिक है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, भक्तारंग जगत तपस्यांग सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आप मालिक बनने की इच्छा है आपके मन में, तो चलिए मैं आपको पूरा करता हूँ। आप एक घर का मालिक बनेंगे, आपकी पत्नी रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, आपके नाती पोता ससुर जो भी है, पूरा फैमिली बैकग्राउंड में आप घिरे रहेंगे। आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि यू आर ए प्रोप्राइटर, आप मालिक है उस घर का। तो भगवान के प्लान से उन्होंने एक फल सिटी, एक गृह का निर्माण कर दिया, ताकि जीव मोहवश इस संसार में आबद्ध हो जाए और भटकते रहे इस संसार में। एक्चुअली भगवान का कोई इच्छा नहीं था ये सब करने का, लेकिन जीव खुद चाहता तो उनको तो प्रोवाइड करना है। सरकार अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, संग्रहालय, लाइब्रेरी, बड़े बड़े ऑफिस, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, लोगों के कल्याण के लिए, और साथ में जेल खाना भी बनाते हैं उतना खर्च करके। क्यों? क्या सरकार की इच्छा है कि जेल खाना जाए और लोग सड़े? नहीं, सरकार की कोई इच्छा नहीं। लेकिन सरकार को पता है कि कुछ कुछ ऐसे होंगे व्यक्ति, नागरिक होंगे जो राज्य के अनुशासन, राज्य के कानून को तोड़ेंगे, जिसके कारण उन लोगों को वो समाज में उत्पात न मचाए, जिसके कारण उन लोगों को घर में रखना है। वो घर क्या है? कारावास, जेल खाना। तो जेल खाना में उसको रखते हैं और उसको खाना भी देते हैं। क्यों? क्योंकि खाना नहीं देंगे तो मर जाएंगे बेचारे। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं कि जगत, इस भौतिक जगत में जीवात्मा आए और दुख कष्ट भोगे। लेकिन क्या करे, जीवात्मा अपनी इच्छा, अपनी जिद को छोड़ नहीं पाता, वो आ ही जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते चलिए जब आप आ ही गए तो आपको एटलीस्ट कुछ तो फैसिलिटी देना है, खाने के लिए अन्न देना है, पीने के लिए पानी देना है, तो घूमने टहलने के लिए निर्मल हवा चाहिए, सब हम बंदोबस्त करेंगे। लेकिन आपका एक चीज़ है, अगर सच में आप मुझे प्यार करते हैं, कृष्ण सोचता है, तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, तब आप इस जेल खाना से मुक्त होंगे। क्या है? कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आने का कोशिश करो। आप 2 कदम आओ मेरे पास, मैं 100 कदम आपके पीछे दौड़ कर आऊँगा आपको ले आने के लिए भगवत धाम। तो यही भगवान का विभिन्न प्लान है। लेकिन जीवात्मा जो समझता है, जो व्यक्ति समझ जाते हैं, वो भगवान के धाम में जाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं किसी गुरुदेव से, और हरि नाम का जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। जो सीरियस है उस जगत में जाने का, और जो नहीं है वो भटकते रहते हैं। उनको उपदेश देने से भी काम नहीं चलता,
प्रहलाद महाराज बोलते कि जिसके हृदय में इस जगत में भोगने की पूर्ण इच्छा है, उसको किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता। ना वो अपनी बुद्धि से मुक्त हो पाता है, ना किसी के प्रवचन से, ना ही भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि वो इस जगत को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। तो जब तक उनका इस जगत के प्रति निरासक्त भाव नहीं आ जाता अपनी इच्छा से, तब तक भगवान भी उसको सहायता नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कभी कभी इस तरह दुख देते हैं जीवों को, ताकि उस दुख के प्रभाव से वो चिल्ला उठे और भगवान को याद करे। ताकि यहाँ पे थोड़ा सा दुख, मान लीजिए अभी आपका प्रश्न उठ सकता है कि भगवान क्यों दुख देता है, उसको क्या इंटरेस्ट आता है? नहीं, उसको पता है अगर ये मनुष्य जीवन उनको मिला है, मनुष्य जीवन पाकर अगर वो इस जो परीक्षा सेंटर है, जो परीक्षा देने आए हैं, अगर ये मनुष्य जीवन में अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तो उनका पूरा जीवन भर जन्म जन्मांतर उनके जीवन में दुख लिखा है। पशु पक्षी बन के उसको भटकना पड़ेगा, बहुत तड़प है उनके जीवन में। इसीलिए कृष्ण सोचता है कि जैसे किसी का जब फोड़ा हो जाता है तो यद्यपि डॉक्टर जब उसका जो ये है पूंछ उसको निकालते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर को पता अगर इसको निकाल देंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और ये दुख से, वेदना से बच जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, जन के प्रकार है ना, कुछ पॉइंट करके, चाहे बेहोशी का दवाई पिला के या जो भी हो, उसको निकाल देते हैं। उस टाइम जब निकालते तो बहुत दर्द होता है, लेकिन बाद में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार यद्यपि भगवान कृष्ण हम लोगों को कभी कभी दुख देते हैं, कोरोना वायरस, सुनामी, भूकंप, बाढ़, अकाल, मलेरिया, बड़े बड़े रोग या विभिन्न तरीके से, लेकिन हम लोग को हर सर्वदा पॉजिटिव थिंकिंग करना कि ये जगत दिस इज नॉट प्लेस फॉर कंफर्टेबल लाइफ। ये कंफर्टेबल जोन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है। तो भगवान चेतना सचेत करते हैं हम लोग की, ताकि हम लोग सीरियस हो जाए भगवत धाम जाने का, भगवान को प्राप्त करने का। तो ऐसी भावना लेकर भगवान हमारा सहायता करता है। लेकिन जो व्यक्ति सीरियस होता है वो भगवत धाम जाने का आदि बनता है, जो नहीं चाहता वो बस भटकते रहते हैं। अप्राप्यमांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जो इस तरह के भाव रखते हैं, भगवान को अपना सुहृद नहीं मानते, भगवान को अपना सर्वमंगल में हितकारी नहीं मानता, वो क्या करते हैं, अप्राप्यमांग, मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, निवर्तन्ते, इस जगत में आ जाते हैं, मृत्यु संसार वर्तमानी, वर्तमान मतलब घूमता है, मृत्यु संसार मतलब दिस वर्ल्ड, इस जगत में बारंबार मृत्यु संसार के चक्र में घूमता रहता है। खैर, तो ब्रह्मा जी नारद को यही बता रहे कि किसी भी परिस्थिति में भगवान समस्त परिस्थिति में विद्या तथा अविद्याओं का नियामक है। जैसे जीवात्मा क्या है, जब उसका ज्ञान होता है तो वो अच्छा काम करते हैं, जब वो अज्ञान में पड़ जाते हैं तो बुरा काम करता है। लेकिन भगवान विद्या अविद्या दोनों से परे है, विद्या और अविद्या दोनों उसके हाथ में है। वो कभी अज्ञान भी नहीं होते और नहीं, कहने का अर्थ वो सच्चिदानंद विग्रह है। सत चित, चित मीन्स ज्ञान, आनंद मीन्स ब्लिसफुल लाइफ। विग्रह, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, ज्ञान से पूर्ण, आनंद से पूर्ण और हमेशा के लिए सच्चिदानंद विग्रह, जिसके कारण भगवान का, कृष्ण का कभी अज्ञान का कुछ प्रश्न ही नहीं आ सकता। हमारा अज्ञान का प्रश्न क्यों है, क्योंकि हम लोग जन्म लिए हैं और हम लोग को एक दिन ऐसा आएगा कि इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु होगा। तो दैट्स वाई, जिसके कारण हम लोगों को अज्ञानी होना पड़ता है। अज्ञानी वास्तव में होना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर के साथ हमारा नॉलेज है, आत्मा के संबंध में नॉलेज नहीं है। तो जब आत्मा के प्रति हमारा ज्ञान होगा तो वो ज्ञान कभी मिटेगा नहीं, वो आत्मा के साथ रह जाएगा। इसीलिए जो भक्ति की पद्धति है, भक्ति विज्ञान, इस्कॉन जो सिखाते हैं जगतवासियों को, ये भक्ति की पद्धति वो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान जन्म जन्मांतर तक कभी मिटता नहीं, हमेशा के लिए रह जाता है। तो भगवान भौतिक जगत का प्राकट्य का कारण है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, एक सूर्य जो है, सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई अंतर नहीं है और एक दृष्टिकोण से अंतर है, क्योंकि सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। उसी तरह भगवान कृष्ण और ये भगवान के बनाए गए भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण से ये सोचना है, ये भौतिक जगत भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है, कृष्ण कृष्ण है।
और भौतिक जगत है। यद्यपि भौतिक जगत भगवान से निकला है, निर्मित हुआ है भगवान कृष्ण के शरीर से, लेकिन ये जगत उसी भगवान कृष्ण की उपज है। जैसे सूर्य प्रकाश और सूर्य अलग अलग वस्तु है, लेकिन सूर्य प्रकाश जो है सूर्य से अलग है। लेकिन एक दृष्टिकोण से देखना तो सूर्य प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से आया, मतलब वो सूर्य है। इसी प्रकार हम लोग को समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत का निर्माण भगवान कृष्ण ने किए। यद्यपि गौण सृष्टा के रूप में ब्रह्मा जी को किया गया, ब्रह्मा ने ये भौतिक जगत का निर्माण किया, सृजन किया, भगवान विष्णु पालन कर रहे और शिव जी संहार कर रहे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और मूल रूप से ये भौतिक जगत का निर्माण भी और संहार पालन सब कुछ एकमात्र भगवान कृष्ण ही कर रहा है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि भगवान का नाम है अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, तो समस्त कारणों के मूल कारण। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हे पुत्र नारद, आपने जो भी प्रश्न किया था वो मैंने आपको सही रूप से बताया, किंतु तुम ये जान लो कि कितना भी प्रयास करे, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। एक चीज़ समझ लीजिए, जितना भी आप प्रश्न करेंगे हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे है, इस्टेब्लिश है, इस तरह सृष्टि सब कुछ। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, समस्त भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, मतलब गोलोक वृंदावन, मथुरा वृंदावन वो जो है ऊपर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ये भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड, दुख कष्ट 14 भुवन का लोक, भौतिक जगत, सबका मूल और सबका सब कुछ आश्रित है एकमात्र भगवान कृष्ण पर। यद्यपि मैं गुरु शिष्य परंपरा का एक विख्यात शिष्य हूँ। भगवान ने, श्री कृष्ण ने पहले वैदिक ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने पद्मनाभ को दिया, पद्मनाभ मध्वाचार्य, इस तरह करके लास्ट में इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे, उसके बाद हमारे गुरुदेव, फिर हम सबको प्राप्त हुआ। तो ये जो वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, तो ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन व्यक्त करें नारद के सामने कि नारद, यद्यपि मैं गुरु शिष्य परंपरा का पहला शिष्य हूँ, लेकिन तुम ये जान लो कि मैंने सारी तपस्याएं की, जीवों का प्रजापति हूँ मैं, ब्रह्मा नाम से विख्यात हूँ मैं, सारे जगत के लोग मुझे प्रजापति ब्रह्मा जानते, मैं सृष्टि करता हूँ। लेकिन इस इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मैं नहीं समझ सकता और भगवान के जन्म का मूल उद्गम, कि मेरे जन्म का मूल उद्गम कौन है, ब्रह्मा का निर्माण कैसे हुआ। यद्यपि नाभि कमल भगवान विष्णु के नाभि कमल से आया, उसका भी आदि कारण हमारे पास इतना नॉलेज है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हमारे पास इतना नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं उस आदि पुरुष भगवान गोविंद का पूर्ण रूप से व्याख्यान आपको देने में असमर्थ हूँ। तो जब मैं इस जगत का सृष्टा, गौण सृष्टा जो भी है, बट स्टिल मैं पूर्ण रूप से आपको ये नहीं समझा सकता, पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, तो बाकी सब की क्या बात है, देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, नॉट इम्पॉसिबल फॉर अंडरस्टैंड ऑल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण की महिमा, कृष्ण की ख्याति पूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है। लेकिन फिर अभी नारद मुनि को बता रहे कि हे नारद, यद्यपि आपने प्रश्न किया और मेरा भी मुख शुद्धि या मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान की महिमा का कीर्तन करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नारद, अब एक एक करके भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों का सुनने से कान में संचित या हमारे जन्म जन्मांतर की पाप राशि कट जाते हैं, सब हर लिए जाएंगे। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और ये बहुत ही पवित्र है। और मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा, हे नारद, अगर आप इसे ध्यान से पूर्ण निमग्न होकर इस कथा को सुनेंगे, मैं जो आपके सामने भगवान की विभिन्न लीला कथाओं का वर्णन करने जाऊँगा,
तो आपके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे, आपके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। तो इसीलिए कृपा करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं जो भगवान की लीला कथा कहने जा रहा हूँ। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, टुडेज चैप्टर, श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद का 6th अध्याय, 2nd कैंटो, 6th चैप्टर। सो भगवान की विभिन्न लीलावतारों की कथा ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे नारद मुनि के सामने, और वही कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। और वही सीरीज हम सब को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो कल हम दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। आज का हमारा यही तक था, आज का हमारा अध्याय। कल तक के लिए विदा चाहते आप सबसे। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।